अजामिल जितेंद्रिय ब्राह्मण, लेकिन दासी, एक बार एक दासी को कुछ काम वासना करते हुए देखा, मन में भाव आया कि इसको घर ले आऊं। घर ले आया, मद्यपान करने लगा, मांसाहार करने लगा। ये सब जो ब्राह्मण जाति के लिए निषेध है, और ब्राह्मण जाति क्या, हम तो कहते हैं मानवता के लिए निषेध है। अब कोई मदिरा पिए ये किसी जाति से थोड़ी है, इंसान हो तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। मद्यपान कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशे में पड़े हैं, कैसे कल्याण हो। आज की युवा पीढ़ी को देखो, अच्छा कोई काम हो, पास हो गए तो पिएंगे, कुछ गलत हो गया जीवन में, दुख आ गया, गम आ गए तो गम को भुलाने को पिएंगे। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज हम दुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? आज हम सुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज नया साल शुरू हुआ इसलिए पी रहे हैं। मतलब जैसे पीने वाले को तो बहाना चाहिए। आज क्यों पी रहे हैं? बोले शादी हुई है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हैं? बोले शादी टूट गई, डाइवोर्स हुआ इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले जॉब मिली है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हैं? बोले जॉब छूट गई इसलिए पी रहे हैं। मतलब कि जो नशे में पड़ा हो उसको उस नशे को करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, हर चीज़ का बहाना चाहिए होता है। और हमने तो एक आध ऐसे भी देखे हैं, वो गला खांसी में भी कभी कभी आपने सुना होगा, बोले क्या करना, बोले थोड़ा सा एक घूंट इसको पीने से खांसी ठीक हो जाती है। अरे हद हो गई, दुनिया में दवाइयों की कोई कमी रह गई है क्या? तो समय बड़ा खराब है। इस समय में अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे गलत नशे से बचाइए। उन्हें समझाइए कि नशा जहाँ होता है वहाँ नाश होता है। नशा करने से कभी भी जीवन में समृद्धि नहीं आएगी, नाश ही होगा। इसलिए इस नाश से जितना बच सको उतना बचिए। कोई भी गलत चीज़, गलत आदत जितना छोड़ सको, दूर रह सको। तो इस अजामिल ने मद्यपान शुरू कर दिया, चोरी डकैती चालू कर दी। एक बार इसके घर पराशर ऋषि कुछ संतों के समूह के साथ आए। गांव में पूछा, भैया यहाँ सबसे बड़ा वैष्णव का घर कौन सा है? साधु चाहता है कि वैष्णव के घर ही खाए, उसी का अन्न खाए। तो गांव में कुछ थे शैतान, काई दुष्ट ने पठाए साधु। किसी दुष्ट ने मजाक मजाक में बोल दिया। चौराहे पे बैठे थे, साधु ने पूछा, भैया इस गांव में सबसे बड़ा वैष्णव कौन है जो सेवा साधुओं की करता हो? तो दो चार हंसी करते बोले, महाराज जी इस गांव में तो एक ही सबसे बड़ा वैष्णव है, अजामिल। उसके दरवाजे पे जाओ, आप देखना कैसा स्वागत करेगा। अब सबको पता था कि वो तो साधुओं से चिढ़ता है, जैसे लाल कपड़ा देख के एकदम बैल नहीं चिढ़ जाता। ऐसे कई दुनिया के लोग होते हैं, उनको संतों के नाम से ही चिढ़ होती है। बोले ये साधु वाधु, और जबकि उनका बेचारे संतों ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये वक्ता सब उनके घर से कोई लेके नहीं आए वो कुछ, पर पता नहीं उनको क्या ही एलर्जी होती है। तो अजामिल घर में साधु देखे तो एकदम बावरा हो जाए, क्रोध में भर जाए कि ये आए कैसे। गांव वाले यही चाहते थे, साधु जाएं और ये अपमान करे और साधु रुष्ट होकर के, नाराज होकर के इसको श्राप दे दें, यही चाहते थे। तो आज अजामिल के घर संत पधारे। अजामिल बाहर गया हुआ था, किसी ने जाके सूचना दे दी, अरे तू यहाँ मौज ले रहा, तेरे घर में एक भंडारा चल रहा है साधुओं का। अब तो सब काम छोड़ के भागा और भाग करके पत्नी के पास आया, देखा साधु खा रहे हैं। पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोले देखो अब जो हो गया, भोजन वोजन कर लिया, अब ज़्यादा आप कुछ करना नहीं, वह एक काम कर देना, बाहर जाना और जाके सब संतों से हाथ जोड़ के ये कह देना, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। बस इतना कह के आप चले जाना, आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाना। अब गया, पत्नी बोली बोलो, तो बोला, क्या बोला? बोले आप सबका मेरे चरणों में प्रणाम। Lock in that meeting for 10 a.m. Noted, sir. What about 12 o'clock? Is the physio still on? अब संत तो देख करके समझ गए भटकी हुई आत्मा है। संत ने बोला पर कोई बात नहीं, संतों का काम तो यही है भटकी आत्मा का कल्याण करना। साधुओं ने भोजन कर लिया, बोले भैया अब हम चल रहे हैं, दक्षिणा। अजामिल जैसे तैसे अब तक तो चुप था, पर अब नहीं रहा गया चुप। अजामिल बोला, महाराज जी तुम्हारा लोटा सोटा कमंडल, तुम्हारी झोला, ये सब अभी तक तुम्हारे पास सुरक्षित है, मैंने लूटा नहीं, तुमको इससे बड़ी कोई दक्षिणा हो सकती है? अजामिल के घर आए और कोई लुट के न जाए, यही दक्षिणा है। अब यहाँ ज़्यादा आप हमें कुछ उपदेश मत दीजिए, यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले हमारा दिमाग बदल जाए।
संतों ने कहा, बालक, साधु जिस घर का अन्न खाता है उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी साधु की बन जाती है। अन्न खाया, भगवान भी पूछेंगे जब पाप का हिसाब किताब होगा, तू तो बड़े आनंद से उनके घर यजमानी खा के आया, जब पाप कर रहे थे तब तू कहाँ था? साधु को उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए कल्याण तो तेरा भैया हम करके ही मानेंगे। एक काम करना, तुम अपने पुत्र का नाम हमारी दक्षिणा के स्वरूप में बस इतना दे देना, अपने बेटे का पुत्र का नाम नारायण रख देना। कह के साधु चले गए। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और फिर उस नारायण नाम की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से अजामिल को, देखो ये इस कथा को थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ये नामाभास की कथा है। केवल इतना ही नहीं कि अजामिल ने नारायण नाम लिया और उसका अंत में जाकर के विमान आया और चले गए। नारायण नाम लेने से उसको एक अवसर मिला, उसको एक मौका मिला। विष्णु दूतों ने आकर के नरक जाने से उसे रोका और कहा कि अब इसे दूसरा मौका दो, इसे भगवान भक्ति का, भजन का एक मौका मिलना चाहिए। तब अजामिल ने भजन किया और तब अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। भक्तों की श्रेणी तो बहुत लंबी है, पर बालकपन सो हरि भजे, जो अपनी बाल्यावस्था में भगवान को भजता है ना, उस पे तो भगवान एकदम रीझ जाते हैं। उनको पता है कि भैया अभी तो इसके जीवन की शुरुआत हुई है, और शुरुआत के अपने सबसे कीमती दिनों को, जैसे हम कई बार उदाहरण में बोलते हैं, आप भगवान के द्वार पर जाओगे तो भगवान को खिला हुआ फूल लेके जाओगे कि मुरझाया हुआ फूल लेके जाओगे? खिला हुआ, ताजा, अभी अभी खिला हुआ पुष्प। तो बचपन क्या है? बचपन, जवानी, ये कौन सी उम्र है? खिला हुआ, अभी तो एकदम खिला है, अभी तो शरीर में ताकत है, मन में ताकत है, तन भी एकदम तंदुरुस्त है, मन भी तंदुरुस्त है, कुछ भी कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, ये सब जोश होता है बचपन में, जवानी में। खिला हुआ पुष्प है, ये भगवान को चढ़ाओ। धीरे धीरे तो फिर ये फूल मुरझा जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर मन भी, वैसे तो तन कमजोर हो जाएगा, मन वैसे कमजोर हो जाएगा, पर माया से हट जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हमने एक दिन पहले कहा था, जो कहते हैं बुढ़ापे में कर लिया। अब जिसने जवानी में कभी बंदूक नहीं चलाई वो बुढ़ापे में क्या चलाएगा? जिसने जवानी में कभी माला पकड़ी नहीं, बुढ़ापे में क्या पकड़ लेगा? जवानी में पहले प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास करो, फिर आगे धीरे 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 बढ़ते 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 अभ्यास ऐसा होगा, तब जाकर के अंतिम समय तक भी ये नाम जप चलेगा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के उन्हीं भक्तों में से एक थे। कयादू के गर्भ में थे, ब्रह्मा जी की तपस्या करने हिरण्यकश्यपु गया हुआ था। सब लोग घबरा गए, बोल भैया ये हमको इतना भयानक पापी ये है, तो इसका बेटा, इसका भी गुरु निकलेगा, इसकी संतान इससे भी भयानक दैत्य बनेगी, इससे बढ़िया उसको घर में ही मार दो। तो कयादू का हरण करके इंद्र ले जा रहा था, नारद जी ने पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, इंद्र कहाँ लेके जा रहा है कयादू को? बोले इसके घर में बच्चा है, हम पहले ही मार देते हैं इसको ताकि हमारा खतरा टल जाए। नारद जी ने कहा, बाबरे, इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं, बल्कि भगवान का परम पार्षद है। श्री नरसिंह पुराण में लिखा है कि सनकादिक ऋषि का अवतार ही श्री प्रहलाद जी बन करके आए हैं। भगवान के परम भक्त सनकादिक ऋषि प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो नारद जी ने पहले ही पहचान लिया, कयादू जी को अपने आश्रम ले गए, वहां खूब भगवान कथा सुनाई, नाम संकीर्तन कराया। प्रहलाद जी घर में बैठे बैठे सीखते रहे, और फिर जन्म हुआ प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यपु तब तक तप करके आ गया था, 6 वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से, बड़ा खुश, अमर है अब हम, हमें कोई नहीं मार सकता। पता लगा खुशखबरी, बेटा हुआ है। प्रहलाद जी सबसे 10 भाई थे, छोटे सबसे प्रहलाद जी हैं। छोटा बालक और तोतली भाषा में बोलता, बड़ा आनंद आता हिरण्यकश्यपु को, लगता कि यही मेरे राक्षस वंश को बढ़ाएगा। उसे ये नहीं पता यही डुबाएगा, यही पूरे राक्षस तेरे इस वंश का नाश करेगा। पिताजी ने पहले कह दिया, इसको कोई साधु नहीं मिलना चाहिए, कोई संत इससे मिलना जुलना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानता है हिरण्यकश्यपु इस बात को, ये भक्ति का रोग असल में ये साधु ही चढ़ाते हैं, संत ही चढ़ाते हैं। कई लोग नहीं बोलेंगे, हमारे बेटा बाबा जियों की कथा सुनने लगा जब से एकदम पागल हो गया है, अब इसको कुछ नहीं सुहाता, न पढ़ाई न लिखाई न कमाई। तो क्यों? तो बोले साधु चढ़ाते ही रंग, इसलिए कोई इससे मिले नहीं। साधु को दरवाजे से बाहर रखना, इससे दूर रखना। पर उसे नहीं पता भक्ति बीज अखंड है, युग बीते पर्यंत। भक्ति का जो बीज है ये अखंडता से चलता है। ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत को संत।
भगवान का भक्त साधु कहीं पैदा हो जाए वो रहेगा भक्ति, ऊंच नीच घर अवतरे। वंश में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे विभीषण जी कहाँ जन्म ले लिया, पर वहां भी विभीषण जी की भक्ति कोई रोक पाया? राम राम पूरे घर के बाहर लिखवा दिया, राम राम राम। किसी ने रावण को कहा, महाराज तुम्हारा भाई तुम्हारे दुश्मन का भगत बन रहा फिर रहा है, पूरे घर में राम 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 राम। जैसे नहीं हम दरवाजे के बाहर राधे राधे लिखवा देते हैं, जय सिया राम, उन्होंने राम राम लिखवा रखा था। रावण बोला, अच्छा ले तलवार, गर्दन काटने गया विभीषण की, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे शत्रु का नाम दरवाजे पर लिख रखा है तूने। अब भक्त बड़ा चतुर होता है, अपनी भक्ति छुपाने में बड़ा चतुर होता है। विभीषण ने कहा, अरे भैया आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी किसी ने, ये आपके दुश्मन का नाम नहीं है, तो किसका नाम है? बोले मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, मेरे लिए तो परमात्मा चाहे तो आप हो चाहे मेरी भाभी माँ है, तो र से रावण और माँ से मंदोदरी, मैंने तो आप दोनों का नाम लिखवाया। रावण बोला है? बोला हाँ, और लिखवा दो, अब तो और जहां जहां लिखवाना वहां लिखवा दो। तो भक्त की चतुराई छिपाने में बड़ी माहिर होती है, भक्ति वो प्रदर्शित नहीं करता, छुपा लेता है। ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत को संत। श्री प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद तुझे क्या प्रिय है? सोचा कोई कविता सुनाएगा, जैसे बच्चों को पूछे बेटा सुना, तो क्या सुनाएगा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ABCD क ख ग, मछली जल की रानी है। तो सोचा ऐसी कुछ छोड़ी एक आध कविता पोयम सुना देगा। बोले बेटा तुझे क्या प्रिय है? प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी अब हम, आप कह रहे हो तो बता रहे नहीं, हमको पता है ये आपके बुद्धि से परे का प्रसंग है, फिर भी आपने पूछा तो बता देते हैं। हमको अपने नारायण की कथा सुनना अच्छा लगता है, हमें उनका कीर्तन करना अच्छा लगता है, हमें उनकी अर्चना वंदना ये सब प्रिय है, ये अच्छा लगता है। अब तो महाराज पिताजी ने जैसे सुना कि हमारी बड़ाई छोड़ के हमारे शत्रु की बड़ाई कर रहा है, ले अभी बताते हैं। पकड़ के उठा के प्रहलाद जी को गोदी से फेंक के मारा, जाओ इस दुष्ट को मार डालो। पहाड़ पर ले जा रहे हैं, दूतों को थोड़ी दया आई कि बच्चा ही तो है, समझा रहे बेटा इतना ही तो कहना है, अपने पिताजी के सामने जाके बोल दे कि पिताजी मेरे परमात्मा आप हो, अपनी भक्ति हृदय में रख, नारायण को हृदय में रख, बताने की क्या जरूरत, उनको कह दे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, मेरे रोम रोम में नारायण है, अब उसके लिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मार देंगे तो मर के भी कहाँ जाएंगे?